जनवरी की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। प्रीतमपुरा गांव में ऐसा लगता था मानो सूरज भी ठिठुर कर निकलता हो। हवा इतनी सर्द थी कि हाथ बाहर निकालते ही सुन्न हो जाए। इसी ठंड में रहता था शर्मा परिवार। इस परिवार में हरिप्रसाद शर्मा, उनकी पत्नी शारदा, बड़ा बेटा रवि, छोटा बेटा सूरज और सबसे छोटी बेटी पायल रहती थी। पायल थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वहीं शारदा के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम नीतू था और छोटी बहू का नाम सुमन। शारदा की दोनों बहुएं बहुत ही समझदार और संस्कारी थीं। शारदा का पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। लेकिन सबसे छोटी बेटी पायल, जो शहर में पढ़ी लिखी थी, उसे इसी बात का बहुत घमंड था। वो हर बात पर अपनी भाभियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। पायल सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती और वहीं से हुक्म चलाती रहती थी। तभी सुबह सुबह पायल ने बड़ी भाभी को तेज आवाज लगाई। नीतू भाभी, सुन रही हो? मेरे लिए जल्दी से गर्म दूध ले आओ। बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। नीतू जल्दी से गर्म दूध लेकर पायल के कमरे में पहुंच गई। भाभी, दूध यहीं रख दो और सुमन भाभी को बोल दो कि मेरा जुराब कहाँ रखा है, ढूंढ कर दे दें। नीतू चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई और सुमन से बोली, सुमन, पायल बुला रही है, कह रही है कि उसका जुराब ढूंढ कर दे दो। दीदी, देख रही हो, सुबह से अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली है और हुक्म पर हुक्म चलाए जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम बस इन्हीं के लिए हमेशा फेरी बैठे हैं। हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो। हम भी इंसान हैं, सुबह से काम ही काम कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड में क्या हमें ठंड नहीं लगती? दीदी, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माँ जी की वजह से मैं चुप रहती हूँ, वरना मुझे भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। अरे सुमन, कोई बात नहीं, जब पायल भी ससुराल जाएगी तब पता चलेगा कि ससुराल क्या होता है। हाँ दीदी, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नीतू और सुमन दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी अंदर से आवाज आती है, सुमन भाभी, मेरे मोजे कहाँ हैं? जल्दी ढूंढ कर ले आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखा दीदी, महारानी ने फिर आवाज लगा दी। अगर 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो महारानी से बर्दाश्त नहीं होता है। जाओ सुमन, ढूंढ कर दे दो, नहीं तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। सुमन मोजे ढूंढकर पायल को दे देती है। इसके बाद नीतू और सुमन मिलकर नाश्ता बनाती हैं और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। जब सब नाश्ता करने बैठते हैं तभी पायल गुस्से में बोलती है, सुमन भाभी, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे लिए आलू का पराठा मत बनाया करो, मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ब्रेड और आमलेट बनाया करो। लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। सुमन बेचारी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इस वजह से कांपते हुए बोली, पायल, आज बहुत ठंड है, आज आलू का पराठा ही खा लो। अंडे खत्म हो गए थे, इसलिए आमलेट नहीं बना पाई, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सुमन की ये बात सुनकर पायल चिल्लाने लगी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हूँ। मुझे ब्रेड और आमलेट ही चाहिए। तभी बगल में बैठे पायल के पापा पायल की सारी बात सुन लेते हैं और बहुत धीरे से बोले, बेटी, मेरी बात का बुरा मत मानना, आज सच में बहुत ज्यादा ठंड है। भाभियों को इतना परेशान मत किया करो। क्या बाबूजी, आप भी इन अनपढ़ों का साथ दे रहे हो? ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इनका काम है सिर्फ घर का काम ही करना है। पायल की ये बात सुनकर नीतू की आंखें भर आईं और सुमन ने सिर झुका लिया। फिर दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। देखा दीदी, पायल कैसे बाबूजी के सामने हमारा मजाक उड़ा रही थी। हाँ सुमन, सही कह रही हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, बस उससे थोड़ा कम पढ़े हैं, और क्या। अरे गांव में और भी ननद है, लेकिन इनके जैसे कोई नहीं है। नीतू और सुमन दोनों आपस में पायल के बारे में बातें करती रहती है। फिर एक शाम ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। पूरा गांव ठंड की वजह से सिहर गया। चारों तरफ कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा था और बर्फ को छोटे छोटे टुकड़े भी आसमान से गिर रहे थे। लेकिन पायल को चाहे जितनी भी ठंड बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाभी, मेरे लिए गरम गरम नूडल्स बना दो, हीटर भी ठीक से नहीं चल रहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
पायल को नहीं पता था कि सब लोग बाहर आग जलाकर ताप रहे हैं और अंदर बार बार आवाज लगा रही थी। तभी पायल गुस्से में बाहर आती है। भाभी, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नूडल्स बना दो। आपको सुनाई नहीं देता है क्या? पायल, जब तुम्हें इतनी तेज भूख लगी थी तो खुद बना लो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो जब देखो तब आवाज लगाती रहती हो। इतना कहकर सुमन गुस्से में कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद पायल को बहुत तेज बुखार हो गया। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो गई। वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी नीतू पायल का माथा सहलाती है और सुमन पायल के लिए काढ़ा बनाकर लाती है। मुझे माफ कर दो भाभी, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। यहाँ तक कि मैंने आपको कई बार नीचा दिखाने की कोशिश भी की है। माफ कर दो भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पायल, हम तुम्हारी भाभी हैं। हम हुक्म नहीं बल्कि अपना रिश्ता निभाते हैं। पायल, ठंड में हमें सबसे ज्यादा जरूरत प्यार की होती है। हमें कभी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझे समझ में आ गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अब पायल बिल्कुल बदल चुकी थी। आओ भाभी, आप लोग बैठो, मैं आप सबके लिए आज चाय मैं बनाऊंगी। अपनी बेटी का ये व्यवहार देखकर पायल के पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आज सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज लग रहा है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ बाबूजी, आज मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में प्यार से रहना सबसे जरूरी होता है। साथियों, पढ़ाई का असली मतलब समझ और संस्कार होता है, घमंड नहीं। केवल ज्यादा पढ़ा लिखा होना इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि दूसरों की इज्जत करना उसे महान बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।